इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक खेल के बारे में देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो खेल है वह है गिल्ली डंडा। तो इसके बारे में जानते हैं। गिल्ली डंडा गांव के बच्चों का पसंदीदा खेल है। इस खेल को सिंगल या जोड़ी दोनों तरीके से खेला जाता है। इस खेल को खेलने के लिए लकड़ी का डंडा और लकड़ी का ही गिल्ली बना हुआ होता है। फिर एक बड़े गोले के अंदर से डंडे की सहायता से गिल्ली को मारा जाता है। जिसकी गिल्ली सबसे कम दूरी जाता है वह दाम देता है। हारने वाले को गिल्ली को फेंक कर गोले के अंदर डालना होता है। इधर जीतने वाला डंडे से गिल्ली को रोकता है। गोला में गिल्ली आने पर फिर से खेल शुरू करना पड़ता है। गिल्ली गोले के अंदर नहीं आता तब तक जीतने वाला बार बार गिल्ली को मारकर दूर भेजता है और पारी वाला फिर गिल्ली को गोले में डालने की कोशिश करता रहता है। तो ये थी गिल्ली डंडा के बारे में। दूसरी जो खेल है अटकन बटकन। इस खेल में बच्चे आंगन पर्ची में बैठकर गोलाकार घेरा बनाते हैं। घेरा बनाने के बाद जमीन में हाथों के पंजे रख देते हैं। एक लड़का अगुआ के रूप में अपने दाहिनी हाथ की तर्जनी उन उल्टे पंजों पर बारी बारी से छुआता है। गीत की अंतिम अंगुली जिसकी हथेली पर समाप्त होती है वह अपनी हथेली सीधी कर लेता है। इस क्रम में जब सबकी हथेली धीरे धीरे सीधी हो जाती है तो अंतिम बच्चा गीत को आगे बढ़ाता है। इस गीत के बाद एक दूसरे के कान पकड़कर गीत गाते हैं। तो ये जो भी था हमने अभी देखा अटकन बटकन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पारंपरिक खेल है वह है फुगड़ी। फुगड़ी जो होता है बालिकाओं द्वारा खेला जाने वाला फुगड़ी लोकप्रिय खेल है। 4-6 लड़कियां इकट्ठा होकर उखरू बैठकर बारी बारी से लोच के साथ पैर को पंजों के द्वारा आगे पीछे चलाती हैं। थककर या सांस भरने से जिस खिलाड़ी के पांव चलने रुक जाते हैं वह उस गेम से बाहर हो जाता है और जो लास्ट तक बचा हुआ रहता है फिर वही क्या हो जाता है, जीत जाता है। अगली जो खेल है यह है डंडा कोलाल। तो यहाँ पर देखिए डंडा कोलाल गांव के चरवाहा बच्चों का खेल होता है। किनका खेल होता है? गांव के जो चरवाहा होते हैं वो बच्चों का खेल होता है। इस खेल को कम से कम 30 से 10 तक की संख्या में खेला जा सकता है। 3 से 10 लोग खेले जा सकते हैं इस खेल को। इस खेल को खेलने के लिए निर्धारित स्थान में बारी बारी से झुककर अपने दोनों टांगों के बीच से अपने डंडे को ताकत लगाकर फेंकना पड़ता है। जैसे मुर्गी बनते हैं वैसे ही फिर डंडा को फेंकना पड़ता है। जिसका डंडा कम दूरी तक जाता है उसे दाम देना होता है। फिर हारने वाला अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर डंडे को हाथ में रखता है। बाकी लोग पीछे से उसके डंडे को अपने डंडे से फेंकते फेंकते दूर ले जाते हैं। डंडे को फेंकते समय फेंकने वाले को निर्धारित चीज़ें जैसे पत्ती, कंकड़ आदि छूना होता है। दाम देने वाला उन लोगों को छूने का प्रयास करता है जो उसके डंडे को अपने डंडे से फेंकते रहते हैं। यदि फेंकने वाले निर्धारित वस्तु नहीं छू पाता और दाम देने वाला उसे छू लेता है तो फिर उस जिसको छूता है उसे ही दाम देना पड़ता है। तो ये थी किसके बारे में हमने देखा यहाँ, डंडा कोलाल, जो कि चरवाहों का विशेष खेल है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पारंपरिक खेल है वह है लंगड़ी। यह वृद्धि चातुर्थ और चालाकी का खेल होता है। यह छूत छुअल की भांति खेला जाता है। इसमें खिलाड़ी जो होता है एड़ी मोड़कर बैठ जाते हैं और हथेली घुटनों पर रख लेते हैं। जो बच्चा हाथ रखने में पीछे होता है बीच में उठकर कहता है। नेक्स्ट गेम है कबड्डी, जिसको कि खुड़वा भी कहा जाता है। तो ये जो खुड़वा पाली दर पाली कबड्डी की भांति खेला जाने वाला खेल है। दल बनाने के इसके नियम कबड्डी से थोड़े भिन्न है। 2 खिलाड़ी अगुआ बन जाते हैं। शेष खिलाड़ी जोड़ी में गुप्त नाम धरकर अगुआ खिलाड़ियों के पास जाती हैं। चटक जा कहने पर वे अपना गुप्त नाम बताते हैं।
नाम चयन के आधार पर दल बन जाता है और इसमें जो निर्णायक की भूमिका नहीं होती है, सामूहिक निर्णय यहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट गेम है डांडी पौहा। डांडी पौहा क्या होता है? डांडी पौहा गोल घेरे में खेला जाने वाला स्पर्धात्मक खेल है। गली में या मैदान में लकड़ी से गोल घेरा बना दिया जाता है। खिलाड़ी जो दल होते हैं वो गोल घेरे के भीतर रहते हैं और एक खिलाड़ी गोले से बाहर रहता है। खिलाड़ियों के बीच लयबद्ध गीत होता है। गीत की समाप्ति पर बाहर की खिलाड़ी भीतर के खिलाड़ी किसी लड़के के नाम लेकर पुकारता है। नाम बोलते ही शेष घेरे से बाहर आ जाते हैं और संकेत के साथ बाहर और भीतर के खिलाड़ी एक दूसरे को अपनी ओर करने के लिए बल लगाते हैं। जो खींचने में सफल होता है वो जीत जाता है। अंतिम क्रम तक यह स्पर्धा जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट है बित्ता कूद। कूद ऊंची कूद का ही एक रूप है। जो बित्ता कूद है ऊंची कूद का ही एक रूप हो। इस खेल को दो दो की जोड़ी में खेला जाता है। जब एक जोड़ी बैठकर पैर और बित्ते की मदद से ऊंचाई को बढ़ाते जाते हैं, बाकी जोड़ी बारी बारी से उस ऊंचाई को कूदते हैं। यदि किसी का साथी कूद नहीं पाता या कूदते समय टच हो जाता है, तब उसका साथी उसके बदले कूदता है। यदि उस ऊंचाई को पार कर लेते हैं तो अगला राउंड चलता है और यदि पार नहीं कर पाता तो उन्हें दाम देना पड़ता है। नेक्स्ट जो गेम है वह है परी पत्थर अमृत विष। परी पत्थर अमृत विष ये दोनों खेल एक ही हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जिसको पारी देना होता है वह किसी को छूकर पत्थर या विष बोलता है। ऐसे स्थिति में पत्थर जैसे खड़े रहना होता है। जब उसके अन्य साथी परी या अमृत बोलकर छूते हैं तो वह फिर से इधर उधर भाग सकता है। यदि भागते हुए पकड़ा गया तो उसे ही दाम देना पड़ता है। अब नेक्स्ट गेम है गोटी। इस खेल को ज़्यादातर लड़कियां ही खेलती हैं। इस खेल को दो तरीके से खेला जाता है और बैठकर खेला जाता है। बहुत सारे कंकड़ को बिखेर कर बारी बारी से बीनते हैं। सभी कंकड़ को एक एक कर बीना जाता है और बीनते समय कोई दूसरा हिल गया तो जितना कंकड़ हिला रहेगा उतने को दूसरे को देना पड़ता है। दूसरे से हिला तो पहले वाले को देना पड़ता है। इस प्रकार ज़्यादा कंकड़ जीतने वाला क्या हो जाता है? जीत जाता है। हारने वाला जीतने वाले को उसका उधार चुकाता है। गोटी के दूसरे तरीके में 5 गोटी की मदद से छर्रा, दुआ, तिया, चौके, उत्कुल तक बीना जाता है। इस प्रकार 5-7 राउंड तक खेल चलता रहता है। जो बिना गिराए उस राउंड तक जल्दी पहुंच जाता है वो जीत जाता है। नेक्स्ट गेम यहाँ पर है फल्ली। तो देखिए इस खेल को 5 लोग मिलकर खेलते हैं। बीच में खपरेल का टुकड़ा रखा जाता है जिसे बचाते हुए पारी वाला चारों तरफ को फल्ली बोलते हुए पूरा करता है। इस बीच में चारों खानों में खड़े खिलाड़ी उस खपरेल को चुराकर अपने अन्य 3 साथियों में बांट देता है। यदि दाम देने वाला उसे छू लेता है तो उसे दाम देना पड़ता है। नेक्स्ट गेम है नदी पहाड़ अंधियारी अंजोरी। नदी पहाड़ का खेल सामूहिक खेल है। इस खेल को खेलने के लिए ऊंचा और नीचा स्थान का होना जरूरी है। नीचे वाला स्थान नदी और ऊपर वाला स्थान पहाड़ कहलाता है। पारी से छुआ जाता है कि नदी लेबे या पहाड़। फिर पारी वाला नदी कहता है तो सभी को पहाड़ वाले स्थान पर जाना होता है और पहाड़ बोलने पर नदी वाले स्थान पर जाना होता है। इस बीच जाते समय किसी को छू लेता है तो उसे दाम देना पड़ता है। अंधियारी अंजोरी के खेल को भी नदी पहाड़ के खेल जैसे ही खेला जाता है, पर इसमें नदी पहाड़ के स्थान पर अंधियारी या अंजोरी बोला जाता है। इस खेल में छाया और उजाला वाला स्थान होना ज़रूरी रहता है, इसलिए बच्चे इस खेल को दिन ढलने के बाद खेलते हैं। नेक्स्ट गेम है खिला मार।
कीला मार खेल में एक कील को पारी को वाले को छोड़कर सभी बारी बारी से मारकर जमीन में गड़ाते हैं और फिर सभी आसपास छिप जाते हैं। पारी वाला कील को जमीन से निकालता है और सभी को ढूंढता है। जो पहला मिला होता है उसे दाम देना पड़ता है। यदि कोई नज़रों से बचकर कील के पास बने गड्ढे में थूक देता है तो उसे पुनः उसे ही दाम देना होता है। नेक्स्ट है बाटी। कंचा को ही बाटी कहा जाता है। 10, 20, 30 से 100 तक गिनकर एक दूसरे की बाटी को मारते हैं। जिनका जिनका 100 जल्दी हुआ वे सभी जीत जाते हैं और जिसका 100 नहीं हो पाता वो क्या कर लेता है, हार जाता है। फिर कदम से नापकर अपनी बाटी को दूर में रखता है। तभी सभी अपने बाटी से उसके बाटी को निशाना लगाते हैं। पड़ा तो फिर कदम से नापकर बाटी रखता है। इस प्रकार खेल चलते रहता है। नहीं पड़ा तो पुनः खेल शुरू होता है। फिर 10, 20 बोलकर एक दूसरे के बाटी को फिर से निशाना लगाते हैं। नेक्स्ट गेम है भौरा। भौरा का खेल बच्चों का पसंदीदा खेल है। हिंदी में इसे लट्टू कहा जाता है। इस खेल में लकड़ी के गोल टुकड़े में कील लगा होता है जिसे रस्सी से लपेटकर फेंकते हैं, जिससे भौरा कील के सहारे गोल घूमने लगता है और इस खेल में एक दूसरे के घूमते भौरे को गिराना होता है। नेक्स्ट है बिल्लस। बिल्लस के खेल को आंगन में बिछे पत्थरों पर खेला जाता है। कभी कभी जमीन में चौकोर चौकोर डिब्बा बनाकर भी खेलते हैं। इस खेल में घर जीतना होता है। नेक्स्ट है चांदनी। चांदनी का खेल खेलने के लिए एक दाम देने वाला होता है और बाकी उसके कहे निर्देशों को पूरा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इस बीच में कोई उस एक्शन को नहीं कर पाता या उठकर भागता है तो उसे छू देता है। अब उसे दाम देना होता है। इस खेल में पारी वाले से बोला जाता है, ए चांदनी का लेबे। पारी देने वाला बोलती है, अग्गल बेली बग्गल छी। सभी वैसे ही बोलते और एक्शन करते दूसरे स्थान तक फिर जाते हैं। तो ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल हैं। आप में से किसका इसमें से कौन सा फेवरेट गेम है वो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक